सुश्री चित्रा शाह के प्रति अभिनंदन पत्र वाचन के लिए मैं पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सुमन गुप्ता जी। सेवा अर्थ जन कल्याण में जो हो गया हो खुद समर्पित, आज वह आलोक बनकर सद्गुणों से है अलंकृत। ऐसी परम आदरणीय श्रीमती चित्रा शाह, उनके बारे में मुझे पढ़ने के लिए बड़ा बुलाया गया है। इतनी अच्छी डिग्रीज हैं, इतने अच्छे इनके कार्य हैं, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित फील कर रही हूँ। बहुत ही मतलब हमसे लोग बहुत बढ़ करके काम कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है ऐसे। लोक कल्याण की दिव्य भावना से प्रेरित सेवा को ही जिसने अपने जीवन का धर्म और अर्थ मान लिया हो, ऐसी गरिमा में भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व का सम्मान करना एक पुनीत कार्य है। इस उत्तम कार्य में अग्रसर भावराव देवव्रत सेवा न्यास के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आज नई दिल्ली में 52 वर्षीय सुश्री चित्रा शाह जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। चेन्नई के एक हिंदू परिवार में पिता श्रीमान सीतारामन तथा माता श्रीमती वसुधा के घर 28 मई 1969 में जन्म लेकर मानो आपने सुख शांति और आनंद की वर्षा की। माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। भाई बहनों के बीच आमोद प्रमोद के साथ सुसंस्कारों में पली बढ़ी। माता मद्रास यूनिवर्सिटी से पोषण और आहार विज्ञान में बीएससी की, मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क से समाज कार्य विषय में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि, 1989 से 91 तक स्वर्ण पदक और बाल कल्याण विषय में विशेषज्ञता प्राप्त की। बाल्यकाल से ही प्रतिभा संपन्न, संवेदनशील, गुणग्राही, जिज्ञासु और अपनी खोजी प्रकृति के कारण उत्तरोत्तर विकास के पथ पर बढ़ते हुए 1996 में विवाह उपरांत पति श्री अमित शाह जी के सानिध्य में आपकी रुचियों, आशा आकांक्षाओं को संबल और उड़ान के लिए मानो पंख मिल गया था। समाज में जनजागरण, अभावग्रस्त आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों का उन्नयन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सेवा के विविध कार्यों के साथ राष्ट्र सेवा की दृष्टि से आपने 2003 में पांडिचेरी में सत्या स्पेशल स्कूल की स्थापना की, जिसकी आप स्वयं संस्थापक सदस्य एवं निर्देशक हैं। आपके नेतृत्व में मार्गदर्शन में CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के 1029 से अधिक बच्चों के पुनर्वास कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। बच्चों के विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए EIC जिपमर के सहयोग से न्यूबॉर्न हाई रिस्क सेंटर, डे केयर स्पेशल स्कूल, वैकल्पिक समावेशी केंद्र AICE, स्लो लर्नर्स के केंद्र, प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक यूनिट, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग, कौशल प्रशिक्षण, आश्रय की कार्यशाला, ग्राम पुनर्वास, मोबाइल थेरेपी, फ्री प्ले यूनिट, ऑडियो हाइब्रिड ब्रेल लाइब्रेरी आदि अनेक कार्यक्रम नियमित रूप से आपके संरक्षण और निर्देशन में संचालित हो रहे हैं। आपके अध्ययन और शोधपरक क्रियाशीलता का ही सुफल है कि आप स्थानीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय अनेक समितियों, संस्थानों में अध्यक्ष, सदस्य, कन्वीनर आदि रूपों में जुड़कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इतना ही नहीं, 2015 से लेकर अब तक कोविड वॉरियर वुमेन ऑफ पुडुचेरी, लाइफ टाइम अचीवमेंट, चीप फ्रेंडली स्कूल अवार्ड आदि दर्जन सम्मानों से सम्मानित व पुरस्कृत हो चुकी हैं। शोधपरक सेमिनार पेपर्स के अतिरिक्त बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अर्ली इंटरवेंशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम और कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशनों के माध्यम से आप राष्ट्रीय हित के कार्यों में लगी हैं। आप जैसी राष्ट्रभक्त, सेवाभावी, ओजस्वी और ऊर्जावान माँ को भावराव देवव्रत स्मृति सेवा सम्मान प्रदान करते हुए न्यास परिवार को अपूर्व गौरव का अनुभव हो रहा है। मंगल में प्रभु से प्रार्थना कि आपको यशस्वी दीर्घ जीवन प्रदान करें।
चित्रा जी, हम आपको देख पा रहे हैं और ये सम्मान आपके प्रति हमारा स्वीकार करें। सुश्री चित्रा साहब भी हमें जूम के माध्यम से उनके अनुभव प्राप्त होंगे। संदीप जी से निवेदन जरा व्यवस्था। Good evening, everyone. Can you all hear me? Okay. At the outset, I want to thank Sevanyas for honoring us with this prestigious award. Thank you very, very much. It means a lot to us. Satya Special School was started in 2003 when I saw this 13-year-old girl tied up and locked up in a dark room for 8 hours a day, when the mother, who was single and who was abandoned by her family, went out to work. When I asked the mother why she was doing something like this, she told me that if I didn't do this, my daughter would be sexually abused. That is why, to help single mothers with children with disabilities in Pondicherry, we started with 20 children in 2003, and today we have about 10 branches with over 1,000 children. If you look at why do families abandon children with special needs, it is because of this myth that disability is a punishment of God, and we believe in karma. So the belief is that the mother has committed a sin in her previous birth, because of which God has punished her with a special needs child. So every time the family comes to know that the child has a special need, the mother is given two options. Either she walks out of the family with the child and manages on her own, or she goes to an institution, an orphanage, or maybe a temple or a church to just abandon the child. We wanted to prevent this from happening. So in addition to working with the children and giving them all the services free that they needed, we also start working with the mothers in empowering them. We start making them to accept and understand their child, to understand what their child's condition is, and to ensure that no mother abandons the child. So I am very, very happy to share that in the last 15 years, not even a single child who has come under Satya, the family has abandoned. In fact, it is the other way around, where not just the mother, but also the mother-in-law, the siblings who were born with the child, and in some cases the father has come back to accept and understand the child. Some of Satya's children have gone on to do their 10th standard and 12th standard. Now they go to a community college where they are doing diploma programs. Some of them have got jobs even during the COVID period. Children who would have otherwise probably been, wasted away are now looking at new leash in life. Amongst our children, we also have Olympic gold medalists, not just participating in state and India programs within India, but also outside India. The reason why this award is so important to us is we want people to accept disabled as you and me. Just like how you and I are part of this wonderful, beautiful nation called Bharat, we want to tell everybody that people with disabilities are also the same. Maybe they do something very different, maybe they do it slow, but they are still capable of doing. And as a nation, as the vision for India, for an Atmanirbhar Bharat goes on, we need to definitely include every person, no matter what class, what color, what creed, and what disability, as part of us. Thank you very, very much for this honor, and we are really humbled by this gesture. Thank you so much.